नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। सूर्य जब राशि बदलते हैं यानी ग्रहों के राजकुमार जब राशि बदलते हैं तो बहुत सारी चेंजेस भी कर देते हैं। मैनेजमेंट बदल देते हैं, मुखिया बदल गया तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, घर का सिस्टम ही बदल देते हैं। यानी जब ग्रहों की बात आती है तो राजकुमार अपना घर बदलेंगे तो सोचिए बाकी भाव के ऊपर उसका इम्पैक्ट कैसा पड़ेगा। 17 अगस्त को सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है और सूर्य सिंह राशि में जा रहे हैं यानी अपनी राशि में। और बहुत ही उत्तम होता है सूर्य का सिंह राशि में प्रवेश। जहां उच्च का स्थान होता है मेष राशि, वहां भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत प्रबल योग बनाते हैं। लेकिन वहीं जब अपने घर में अपनी राशि में आते हैं तो वहां तो आपके जीवन में तो खुशियां ही लेकर के आते हैं। पिटारा खुशियों का आपके लिए आएगा, लेकिन किसके लिए क्या क्या आएगा, हर राशि वालों को ये खास करके ध्यान देने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि कहाँ हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। यानी छोटी सी चूक भी हमें बड़े मिशन से दूर ना कर दे, छोटी सी चूक कहीं हमें बड़े फायदे से दूर ना कर दे। चलिए सूर्य की जब हम बात करते हैं, क्योंकि अगर कहते हैं कि सूर्य अच्छा बलशाली हो, स्ट्रॉन्ग हो, तो रोग नहीं आने देता। सूर्य अगर अच्छा हो, बलशाली हो, तो आपके तेज को बढ़ा देता है। सूर्य अगर पॉजिटिव हो, अच्छा हो, बलशाली हो, तो आपको रुतबा और स्टेटस दिलवा देता है और गवर्नमेंट सेक्टर के सारे काम में आसानी करवा देता है। कोई भी काम आप करना चाहें आराम से करवा सकता है, कुर्सी कोई खतरा नहीं आने देता। चलिए पहले हम ये समझते हैं कि सूर्य आखिर हमें क्या क्या दे सकता है। लेकिन उससे पहले सूर्य का जो राशि परिवर्तन है कब से कब तक का है। 17 अगस्त को सूर्य का राशि परिवर्तन है, सिंह राशि में प्रवेश है। लेकिन ये प्रवेश सुबह 7:23 यानी 7:23 ये राशि में प्रवेश कर जाएंगे अपनी सिंह राशि में। 17 सितंबर तक रहेंगे, सितंबर यानी पूरा 1 महीना सूर्य यहीं है। तो सोचिए 1 महीने में कितनी सारी चीज़ें आप चाहे तो ले सकते हैं, बड़े बड़े बदलाव 1 महीने के अंदर हो सकते हैं। 17 सितंबर सुबह 7:22 तक सूर्य इसी राशि में रहेंगे, अपनी राशि में सिंह राशि में। और लग्न से जब चलते हैं तो पंचम भाव में रहेंगे। अगर हम काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से चलते हैं, आपके जीवन के जितने बैड एनर्जीज है वो दूर होंगी, जितने आपको ज़्यादा परेशान किया जा रहा है वो सारे के सारे ठंडे बैठ जाएंगे। अगर आपकी कुंडली का सूर्य बहुत अच्छा है, आपको हर परेशानी से बाहर निकालेगा, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आएगा। और ये सूर्य संक्रांति पूरा 1 महीना आपको फ़ायदा देने वाली है। और सूर्य का बदलाव कहते हैं, जब सूर्य का बदलाव सिंह राशि में होता है तो पितरों के लिए कार्य भी किया जाते हैं, क्योंकि सूर्य पिता के कारक भी होते हैं। सूर्य हमारे तेज के कारक होते हैं और साथ के साथ पितरों के कारक भी माने जाते हैं। तो यानी पितृ पूजा का भी बहुत उत्तम विधान माना गया है जब जब सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करते हैं। स्नान करना, नदियों के जल से स्नान करना, पवित्र नदियों का अगर जल आपके पास है तो आप अपने घर में भी स्नान कर सकते हैं। लेकिन अगर नदियाँ आपके आसपास कहीं बहती हैं तो आप वहाँ जाकर भी जल लेकर के स्नान कर सकते हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। राशियों पर इसका कैसा प्रभाव रहेगा, चलिए सबसे पहले हम पहली राशि की बात कर लेते हैं, मेष राशि यानी एरीज की। ग्रहों के राजा हैं सूर्य, ये तो आप सारे जानते हैं। लेकिन आपकी राशि से पंचम भाव में ये गोचर है, ये ट्रांजिट है। तो पंचम भाव आपकी शिक्षा, संतान, आपका प्रतिष्ठा, आपकी लेवल और साथ के साथ एजुकेशन भाव भी कहा जाता है इसे, अफेयर्स का भाव भी होता है ये।
तो आपके लिए ये समय अच्छा है, आपको फायदा देगा। मेष राशि वालों को अच्छे पद प्रतिष्ठा मिल सकती है, नौकरी अच्छी मिल सकती है। कोई नौकरी में अगर आपके उतार चढ़ाव चल रहे थे, अगर आपको दिक्कतें आ रही थी, तो वो सॉर्ट आउट हो सकती हैं। इनकम सोर्सेज अच्छे हो सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा आपको एक चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है, अपने गुस्से के ऊपर थोड़ा सा गुमान आ जाता है जब चीज़ें पास में आती हैं। कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, ओवर कॉन्फिडेंस से तकलीफ दे जाता है कई बार अपने आप को भी और दूसरों को भी। तो आपने ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है और आपने अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए धैर्य से आपने अग्रसर होना है, काम की तरफ ध्यान देना है। उथल पुथल जल्दबाजी जो है वो आपने नहीं मचानी है। आपको बहुत सारे फायदे देने वाला है, लेकिन कई बार उथल पुथल, तेज़ गुस्सा, क्रोध, ओवर कॉन्फिडेंस के चलते हमारे हाथ से चीज़ें निकल सकती हैं। तो ध्यान रखने की थोड़ी सी ज़रूरत है। उपाय बताएंगे सभी राशियों को क्या करने हैं। साधारणतः आपको वैसे क्या उपाय करने चाहिए ये भी बताएंगे, लेकिन आपको संभलने की ज़रूरत है, अटेंटिव रहने की ज़रूरत है। अगली राशि यानी टॉरस की बात कर लेते हैं, वृषभ राशि। वृषभ राशि से ये गोचर जो है सूर्य का सिंह राशि में जो प्रवेश है, आपसे चतुर्थ भाव में, फोर्थ हाउस में। और चतुर्थ भाव जो होता है वो हमारे सुख का भाव कहा जाता है, हमारी लग्जरीज को बढ़ाने का भाव कहा जाता है, हमारी गाड़ियों का, वाहन का, माता जी का, सुख सुविधाओं का, तो हमारे धैर्य का भाव भी ये कहा जाता है। तो आपको सूर्य का अगर सही प्रभाव अपने ऊपर लेना है, अगर आप चाहते हैं कि सूर्य आपको बहुत कुछ दे करके जाए, तो सबसे पहले आपने किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है। स्पेशली माता जी के साथ वाद विवाद नहीं करने हैं। आपने ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार होता है कि हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हमारी भाषा बहुत अच्छी है, लेकिन आपकी भाषा अगर मर्यादा तोड़ती है तो वो भाषा अच्छी नहीं होती है। तो आपने माता जी के साथ या फिर माता रूपी व्यक्तियों के साथ, यानी आपके घर में बड़ी महिलाएं हैं, ताई हैं, चाची हैं, या पड़ोस में रहने वाली कोई बड़ी औरत है, तो आपने वाद विवाद नहीं करने हैं उनसे। अपनी मर्यादा को बचा करके रखना, संभाल करके रखना, वाणी पे खास करके आपने ध्यान देना है। वैसे आपको अच्छा धन मिलेगा, अच्छी प्रॉपर्टी मिल सकती है, नई गाड़ी आपको मिल सकती है, अच्छे निर्णय ले सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना, चूक जो होती है ना, वो छोटी सी चूक आपके हाथ से सब छिनवा सकती है। जुबान आपकी अगर फिसली तो गाड़ी भी जा सकती है, सब कुछ आपके हाथ से जा सकता है। तो ध्यान रखना है, थोड़ा सा अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। रिश्तों को संभाल करके रखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ज़ुबान अगर फिसलती है तो रिश्ते भी फिसलने लगते हैं। तो आपने माता जी से भी नहीं विवाद करने हैं, चीज़ें आपको सब कुछ मिलेगी, धन भी मिलेगा, ऐश्वर्य भी मिलेगा, लेकिन वाद विवाद से बचने का प्रयास करना है, और वो आपको अपने बिहेवियर के चलते। मिथुन यानी जेमिनी की बात कर ले, मिथुन राशि की बात करते हैं, तो आपकी राशि से तृतीय भाव में ये गोचर ट्रांजिट है, यानी तीसरा भाव आपकी कुंडली से, आपकी राशि से तीसरा भाव होगा। तो आपका तृतीय भाव अगर के अच्छा नहीं होगा तो आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, पानी फिर जाएगा उसके ऊपर। आपकी मेहनत में चार चांद लगाएगा, बढ़ाने के लिए मेहनत को आपको पुश भी करेगा। लेकिन कहते हैं कि हमें हिम्मत तो मिल जा रही है, बट आप ही कोशिश नहीं करोगे तो हिम्मत कहाँ जाएगी। कोशिश आपको भी करनी है। अगर आपको एक रास्ता मिल रहा है चलने का, तो उस रास्ते पर चलने का प्रयास तो आप ही नहीं करना है। भाई बहनों के साथ थोड़ा सा आपने अपने संबंधों को लेकर के थोड़ा अटेंटिव रहना है, सचेत रहना है। अगर आपसे कोई भी छोटे भाई बहन जुबान लड़ा रहे हैं या डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा दिन आप दूरी बना लीजिए उनसे। आप वाद पे विवाद करना छोड़ दीजिए। थोड़ी सी दूरी बनाने से आपको शांति मिल जाएगी, उन्हें भी शांति मिल जाएगी, माहौल थोड़ा अच्छा हो जाएगा और आपका काम बन जाएगा। रिश्ते बचे रहेंगे, आपकी मेहनत भी बची रहेगी,
अपने पराक्रम को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। अपने आप को पुश थोड़ा सा आपने करना है। रास्ते आपके पास बने रहेंगे, लेकिन उन रास्तों पर चलना है आपने। अपने ज्ञान की खास करके, कई बार होता है ना कि हमारा ज्ञान होता है, हम अपनी तारीफ खुद ही करते रहते हैं, मैं बहुत अच्छी, मैं बहुत अच्छा, दूसरा कोई बोले या नहीं बोले। अगर आप अच्छे हैं तो आपके गुणगान हर कोई करने लगेगा। अगर कोई आपका गुणगान नहीं कर रहा है तो इसका मतलब आप अच्छे नहीं हैं, चाहे कितने भी आप अपने आप अच्छे बन जाइए। तो कहने का मतलब है अपने मुँह मिट्ठू नहीं बनना है। आपने अपनी कैपेबिलिटी पर ध्यान देना है, अपने आप को निखारने का प्रयास करना है, चेंज करने का प्रयास करना है। आपने अपनी चीज़ों को अच्छा करने का प्रयास करना है। दान पुण्य कीजिएगा, मन शांत होगा, समाज सेवा कीजिएगा, आपका नाम बढ़ेगा, इससे आपको तरक्की भी मिलेगी। लेकिन थोड़ा सा खान पान को लेकर के हल्का सा आपको अटेंटिव रहने की ज़रूरत है, और साथ के साथ आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। कर्क यानी कैंसेरियन की बात कर लेते हैं। अगली राशि है आपकी राशि से सेकंड भाव यानी द्वितीय भाव में ये ट्रांजिट, ये गोचर है। संपत्ति, परिवार, क्रिएशन, एजुकेशन, वाणी, अगेन वाणी, तेज तेज ग्रह अगर यहाँ गोचर करता है तो तीखे वचन निकालते हैं आप, और ये तीखे वचन आपको देगा कुछ नहीं। तीखे वचन से आपको सब कुछ छिन जाएगा। ऑफिस जाएंगे, वहाँ जाके बोलेंगे तो बॉस कहेगा घर चल लो। बड़ों के आगे आप जुबान चलाएंगे, वो बोलेंगे घर चल लो। तो यानी कहने का मतलब वाणी के भाव में प्रखरता आएगी, लेकिन उसका यूटिलाइज आपने कैसे करना है। दो तरीके होते हैं यूटिलाइज करने के। एक होता है कि आपने किसी भी चीज़ को संभालना, संजोना, और दूसरा होता है आपने दबाव बनाकर उस चीज़ को ज़बरदस्ती हड़पने की कोशिश। हड़पना नहीं है, आपको मिलेगा, आपकी किस्मत में होगा, अच्छा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपने खास करके ये ध्यान देना है, अपनी वाणी पर ध्यान रखना, अपनी सहनशीलता पर ध्यान देना है। आपके काम बनेंगे, नई नई क्रिएशंस आएंगी आपके माइंड में, आप उन क्रिएशंस की तरफ ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। धन की बढ़ोतरी कराएगा ये, लेकिन धन का खर्च भी कराएगा। तो धन का खर्च हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बढ़ोतरी भी तो कराएगा। तो आपने अपने परिवार के साथ, अपने काम के साथ, अपने खाने पीने के साथ, अपनी क्रिएटिविटी के साथ एक बैलेंस बना करके चलना है। चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, फ़ायदा मिलने वाला है, लेकिन अब ये फ़ायदा अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा। तो थोड़ा सा माइंड का आपने खास करके ध्यान रखना है, बुद्धि, इसे चला करके आपने अपने सारे काम सही दिशा की तरफ लेकर के जाने, आपको लाभ होगा, फ़ायदा होगा। अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, सिंह यानी लियो की बात करते हैं। आप ही की राशि के स्वामी, आप ही के घर में गोचर, यानी लग्न से गोचर होगा आपका, और लग्न से सूर्य का गोचर बहुत अच्छा तेज देता है, अच्छा डिसीजन मेकर बनाता है, अच्छे फैसले करवाता है। कितना भी डल रहे हो, अगर आपको प्रेफरेंस नहीं दी जा रही थी, आप बहुत क्रिएटिव थे लेकिन आपकी ओर ध्यान नहीं जा रहा था, अब जाएगा, हर किसी का ध्यान आपकी तरफ जाएगा, क्योंकि अब आपके काम भी अच्छे होंगे, अब आपको रुतबा भी मिलेगा, स्टेटस भी मिलेगा, लेकिन साथ के साथ ओवर कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। तो ओवर कॉन्फिडेंस को ज़रा दबा करके रखिएगा, छोड़ करके रखिएगा, कॉन्फिडेंस को लेकर के चलिएगा, क्योंकि आपके लिए तरक्की के रास्ते खोलने वाला है सूर्य का सिंह राशि में प्रवेश। ये गोचर आपको बहुत कुछ देने वाला है, सौभाग्य में आपके वृद्धि करने वाला है, चार चांद लगाने वाला है आपकी किस्मत में, बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिलाने वाला है, अच्छे अच्छे सोर्सेज आपको दिलाने वाला है। लेकिन थोड़ा सा जब ओवर कॉन्फिडेंस के चलते हम कुछ गलत चीज़ें करते हैं तो वहाँ थोड़ा कष्टदायी भी हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ आपको अपने आप को काफ़ी संतुलित रखने की ज़रूरत पड़ेगी। क्रोध आ सकता है, ओवर कॉन्फिडेंस आ सकता है, अपनी ओर ध्यान दीजिए, अपनी फिटनेस की ओर खास करके ध्यान देने की ज़रूरत है। अगली राशि कन्या यानी वर्गों की तरफ बढ़ते हैं। आपकी राशि से द्वादश भाव यानी 12th हाउस में ये ट्रांजिट, ये गोचर है, और 12th हाउस हमारा व्यय हाउस होता है, लॉस का हाउस कहा जाता है।
विदेश का हाउस कहा जाता है, हॉस्पिटैलिटी का हाउस कहा जाता है। और आपको विदेश घुमा सकता है, लेकिन आपके दवाइयों पे खर्च भी तो करवा सकता है, नुकसान करा सकता है। तो जितनी आपकी जमा पूंजी है ना, ज़रा संभाल करके रखिएगा आप, क्योंकि ये 1 महीना आपको थोड़ा सा संभल करके चलने की ज़रूरत है। बेवजह की यात्राएं होंगी, कभी इधर भाग रहे हैं गाड़ी लेके, कभी उधर भाग रहे हैं, यानी भागते रहना पड़ेगा। तो आपको खास करके उपाय करने की ज़रूरत है। यानी बेनिफिट देगा ऐसा नहीं है कि भुगा रहा है तो बेनिफिट नहीं देगा, बेनिफिट देगा ये, लेकिन खर्च ज़्यादा करा देगा। खर्च चाहे आपकी टाइम का खर्च होगा, चाहे आपके अच्छे माइंड का खर्च करवा देगा, आपके मनी का खर्च करा देगा। आपकी वैल्यूएबल टाइम जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका खर्च होना मतलब हमारे लिए ज़्यादा टेंशन होती है कि पूरा दिन लग गया काम में, हाथ में कुछ नहीं आया। तो आपको खास करके ध्यान रखने की ज़रूरत है, आपको बहुत सारे उपाय करने की ज़रूरत पड़ेगी, आपने चूक नहीं करनी है। सूर्य का ये राशि परिवर्तन बहुत चेंजेस लाने वाला है। 6 राशियों की हमने बात करी है, अगली 6 राशियों के लिए आपको इंतज़ार करना है अगली वीडियो का। यानी मेरी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो अगली 6 राशियों की होगी। पूरी 12 राशियों की आपने वीडियो ज़रूर देखनी है और इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर ज़रूर करना है। इंतज़ार करें मेरी अगली वीडियो का, जिसमें होंगे तुला से लेकर के मीन राशि तक सूर्य का सिंह राशि में प्रवेश कैसा रहने वाला है। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।